जय श्री कृष्ण। आप सभी को जेठ मास के कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आने वाली जो चतुर्थी है संकष्टी चतुर्थी, जो कि जेठ के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी होगी, इसका व्रत किस दिन किया जाएगा, व्रत के साथ चंद्रोदय कब होगा, पूजन विधि क्या होगी, गणेश जी को क्या अर्पित करना चाहिए, क्या महिमा है इस चतुर्थी की, इसका व्रत क्यों करना चाहिए, क्यों आवश्यक है, कौन से वो नियम हैं जिनका विशेष रूप से इस दिन हमें ध्यान रखना चाहिए, पालन करना चाहिए, और ये चतुर्थी क्यों महत्वपूर्ण है, सनातन धर्म में क्यों इसकी महिमा अधिक बताई गई है। साथ ही बताएंगे कि चंद्र पूजा कैसे करनी है, चंद्रमा को अर्घ्य कैसे देना है, चंद्र अर्घ्य के समय मंत्र क्या बोलना है, जल में क्या क्या आपको सामग्री अर्पित करनी है। इस प्रकार से आने वाली चतुर्थी के व्रत से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रदान की जाएगी। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ जो जानकारी देते हैं वह ज्योतिष शास्त्र और पंचांग पर आधारित होती है, पुराणों पर आधारित होती है। मनगढ़ंत बातें नहीं करते हैं। जैसा पुराण बताते हैं किसी व्रत आदि की महिमा और क्या विधि और नियम है वो आपको बताते हैं, कथा आपको बताते हैं, और पंचांग में जो गणना दी गई होती है, कैलकुलेशन बताई गई है तिथि के बारे में, मुहूर्त के बारे में, उसके अनुसार आपको जानकारी देते हैं। तो सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी यदि आप प्राप्त करते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल का निशान बना हुआ आता है, वहां पर बेल आइकन कहते हैं उसको, उसे अवश्य दबाइएगा। जब आप बेल आइकन को दबाएंगे, घंटी के निशान को दबाएंगे, तभी आपको हमारे वीडियो मिलने आरंभ होते हैं। इसीलिए सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। आपसे अनुरोध है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब आप एक बार लाइक करते हैं तो ये हमारे जो प्रयास हैं उनको सार्थक सिद्ध करता है और हमारी आत्मसंतुष्टि के लिए ये आवश्यक है। तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कीजिएगा। अपने व्रत की सफलता के लिए, गणेश जी के आशीर्वाद से अपनी संतान की अच्छी स्वास्थ्य की कामना के लिए, वो दीर्घायु हो, इसके लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा ओम गं गणपतये नमः, ओम गं गणपतये नमः या जय गणेश जी महाराज। आइए जानकारी आरंभ करते हैं। प्रिय भक्तों, जेठ के कृष्ण पक्ष की, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की जो चतुर्थी तिथि होती है उस पर एक दंत गणेश स्वरूप की पूजा की जाती है। एक दंत गणेश की पूजा विशेष रूप से की जाती है। ये जो व्रत है और ये जो पूजन है ये किया जाता है संतान की लंबी आयु के लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना के लिए और पति की लंबी आयु तथा उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना के लिए। भगवान गणेश जो हैं इस व्रत को करने वाले को रिद्धि सिद्धि देते हैं, संतान की आयु देते हैं, संतान की कामना से किया जाए तो संतान देते हैं। इसीलिए इस जेठ की चतुर्थी की महिमा अधिक है। इसका व्रत करने वाले की सभी इच्छाएं एक दंत गणेश अवश्य रूप से पूरा करते हैं, ऐसा माना जाता है। बात आती है जी कि इसका व्रत करना कैसे चाहिए, नियम क्या हैं और क्या पूजा विधि है। देखिए, ये जो चतुर्थी है इसका व्रत होता है कि प्रातः काल आप व्रत आरंभ करते हैं और रात्रि को जब चंद्रमा उदित होता है उसके बाद आप चंद्रमा की पूजा अंतिम करके उनको जल देके और उसके बाद ही इस व्रत को खोलते हैं। जेठ के महीने में चंद्रमा जो उदित होता है वो 10:30 बजे के बाद उदित होता है। इस दिन जो आने वाली चतुर्थी है इस पे किस समय उदित होगा इसके बारे में भी आपको समय बताएंगे आगे कि कितने बजे चंद्रमा उदित हो रहा है। अब बात करते हैं कि फिर इसकी पूजा कैसे की जाती है। देखिए, चतुर्थी के जो व्रत के नियम है ना वो उसी दिन आरंभ होते हैं सुबह सुबह। जब आप प्रातः काल उठते हैं, आपको सूर्योदय से पहले उठना चाहिए, एक बात का ध्यान रखिए। इसके बाद आप स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिएगा। बाल इस दिन जो है कुछ लोग नहीं धोते हैं, कुछ जगहों पे प्रथा है कि चौथ को बाल नहीं धोए जाते हैं, तो एक दिन पहले ही अपना सर धो लीजिएगा। जो भी माताएं बहनें हैं वो इसको समझ लीजिएगा। आपके यहाँ अगर इस प्रकार की कोई रुकावट नहीं है तो आप अपने अनुसार भी चल सकते हैं। ब्रह्मचर्य का आपको पालन करना चाहिए। सुबह सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। उठने के बाद स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिएगा। स्वच्छ वस्त्र धारण करके आप पूजन करेंगे। एक बात बता दें कि जो व्रत में आप सुबह उठ के टूथपेस्ट करते हैं, मंजन करते हैं, वो आपको नहीं करना चाहिए। कारण क्या है कि सभी टूथपेस्ट में या मंजन में किसी न किसी प्रकार का या तो केमिकल आता है या तो नमक आता है, और दोनों ही आपके व्रत को खंडित करते हैं। इसीलिए आपको व्रत का विशेष रूप से जो मंजन आता है वह प्रयोग करना चाहिए। अगर आपके पास ना हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा, हम उसके बारे में आपको जानकारी प्रदान कर देंगे कि कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा। क्योंकि ये जो मंजन है ये आपके सभी व्रतों में काम आने वाला है।
बहुत समय से पुराणों में हम जानकारी देते रहे हैं, पुराणों में लिखा है कि आपको इससे बचना चाहिए, परंतु आधुनिक समय में देखिए मुंह की सफाई भी आवश्यक है, परंतु नियमों का पालन भी तो आवश्यक है। आप इतने अधिक कठोर व्रत करते हैं, भूखे रहते हैं, प्यासे रहते हैं, और एक छोटी सी गलती से जिसको अवॉइड किया जा सकता है, उसकी वजह से आपका व्रत खराब हो, उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। इसीलिए आपको इसका ध्यान रखना चाहिए। स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। स्वच्छ वस्त्र धारण करके सबसे पहले भगवान गणेश को जल दीजिए। गणेश जी को जल देने के बाद अब आप पूजा सामग्री एकत्र करके, जो आपका पूजा स्थल है जहां आप चौथ माता की पूजा करते हैं या गणेश जी की पूजा करते हैं, वहां पे आसन लगा के बैठ जाए। इस व्रत में मुख्य रूप से गणेश जी की पूजा होती है, जो कि सुबह के समय ही कर ली जाती है। सुबह के समय स्नान आदि करने के बाद गणेश जी का पूजन कर लिया जाता है संकल्प करके, और साथ ही कथा सुन ली जाती है। उसके बाद चाय आदि कुछ प्रांतों में पी लिया जाता है, जूस या पानी जो भी आप पीते हैं, वह सब पूजा के बाद, कथा श्रवण के बाद ही किया जाता है, ऐसी मान्यता है। कुछ प्रांतों में माताएं बहनें ऐसे करती हैं कि रात्रि के समय चौथ माता बनाती हैं और चौथ माता की पूजा करती हैं, और उसके बाद ही आप चंद्रमा को अर्घ दे के व्रत खोलती हैं। हाँ, सुबह के समय वो कथा सुन लेती हैं गणेश जी की पूजा करके, और उसके बाद अपना जल आदि ग्रहण कर लेती हैं। तो आपके यहाँ यदि चौथ माता पूजती है तो आप सुबह कथा आदि सुन के और सायंकाल को चौथ माता पूज के फिर व्रत को खोलिएगा। अगर आपके यहाँ केवल गणेश जी की पूजा होती है तो सुबह आप गणेश जी की पूजा कर लेंगे, विधि हम आपको बता रहे हैं, और उसके बाद आप जल आदि पी सकते हैं, चाय आदि पी सकते हैं, और जो आप खाते हैं, ड्राई फ्रूट्स खाते हैं या फिर फल लेते हैं, वो आप ले सकते हैं। आइए अब बात करते हैं कि पूजा इसकी करनी कैसे है, पूजा विधि क्या रहेगी और पूजा की सामग्री क्या रहेगी। देखिए, भगवान गणेश की जो चतुर्थी है, इसका पूजा के लिए आपके पास होने चाहिए भगवान गणेश जी की कोई प्रतिमा या तस्वीर। आपके पास घर में होगी, नहीं होगी तो फिर आप लेके आइएगा। आपके पास चौकी होगी तो चौकी लीजिएगा, उस पर बिछाने के लिए पीला वस्त्र ले लीजिएगा। इसके अतिरिक्त आपको चाहिए कि रौली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, नैवेद्य में अर्पित करने के लिए लड्डू ले लीजिएगा। गणेश जी को मोदक बड़े प्रिय होते हैं। अगर लड्डू ना हो तो फल लीजिएगा या मिश्री भी ले सकते हैं। अर्पित करने के लिए जनेऊ लीजिएगा, यज्ञोपवीत कहते हैं इसको। इत्र ले लीजिएगा। इत्र के अतिरिक्त एक तांबे का लोटा आपके पास होना चाहिए। फूलों की माला ले लीजिएगा और दूर्वा होनी चाहिए गणेश जी को अर्पित करने के लिए। ये सारी सामग्री है जो आपने एकत्र करनी है। ये सब एकत्र करके आसन लगा के बैठ जाइए। जो भी आपका पूजा का स्थल है वहां पर उत्तर दिशा की ओर मुख करके। कई बार सवाल आता है, पंडित जी उत्तर दिशा की ओर अगर मुंह करने के लिए जगह ना हो हमारे पास तो कोई बात नहीं, आप पूर्व दिशा की ओर मुख करके भी बैठ सकते हैं। सबसे पहले आप सामग्री का और स्थान का शुद्धिकरण कर लेंगे और उसके बाद हम पूजन में आगे बढ़ेंगे। तो एक फूल लीजिए और जो तांबे का लोटा हमने बताया था ना, उसमें पहले थोड़ा गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भर लीजिए और उस जल में पुष्प डुबोकर उस फूल से सभी सामग्री पर और उस स्थान पर जहां आप पूजन करने वाले हैं वहां पर उस जल के छींटे दीजिए। इससे स्थान का शुद्धिकरण होगा और सामग्री जो है वो भी शुद्ध हो जाएगी। ओम पवित्र हो अपवित्रांग सर्वांग वस्तांगतोपि वाम यह स्मरेत पुंडरीकाक्षं सवायंतरः शुचिः ओम। इस प्रकार से आपने स्थान का पवित्रीकरण किया, शुद्धिकरण किया और जो सामग्री है उसको भी शुद्ध किया है। चौकी है तो चौकी लगाइए, इस पे वस्त्र बिछाइए और भगवान गणेश से निवेदन कीजिए, पुष्प हाथ में लेके कि हे प्रभु, ये पुष्प हम आपको आसन के रूप में अर्पित कर रहे हैं, आप आसन ग्रहण कीजिए। ये पुष्प ग्रहण कीजिए और इन पर आसन के रूप में विराजमान होइए और वह पुष्प अर्पित कर दीजिए। भगवान गणेश की प्रतिमा है तो प्रतिमा को रखिए, तस्वीर है तो तस्वीर को अर्पित कर दीजिए। अगर आपके पास चौकी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप किसी जो भी उपयुक्त स्थान है आपके पास ना, वहाँ पर भी भगवान की तस्वीर या प्रतिमा को रख सकते हैं। आप भगवान को आसन तो दे ही रहे हैं, पुष्प जो आप दे रहे हैं ना वो आसन है अपने आप में। आप भगवान से आप चौकी भी लगा रहे हैं तो उस पर भी पहले पुष्प आप आसन के रूप में दे रहे हैं। तो जहाँ भी आपने भगवान के रख के पूजा करनी है वहाँ पे पुष्प अर्पित कीजिए भगवान से, ये आपको हम आसन दे रहे हैं, और वहाँ पे आप भगवान की तस्वीर स्थापित कर दीजिए। स्थापना करने के बाद अपने सीधे हाथ में जल लीजिए और हाथ धो लीजिए। हस्तो प्रक्षालनम। अब एक एक मंत्र पर एक एक चम्मच जल अर्पित कीजिएगा अपने आप को, अर्थात आप एक एक चम्मच से जल आचमनी कीजिएगा। अपने सीधे हाथ में एक चम्मच से जल लीजिएगा और पी जाइएगा। किस में से लेना है? जो लोटा हमने भरवाया उसमें से।
ओम माधवाय नमः, जल लीजिए पी जाइए। ओम केशवाय नमः, जल लीजिए पी जाइए। ओम नारायणाय नमः, जल लीजिए पी जाइए। ओम ऋषिकेशाय नमो नमः, जल लीजिए और हाथ धो लीजिए। हस्तो प्रक्षालनम। अब आप अपने आप को मौली बांधिए, तिलक कीजिए। अब आप पूजा के लिए तैयार हैं। ये विधान होता है, सभी को पूजा के योग्य होना होता है। भगवान की जब भी हम पूजा करते हैं तो उनकी आराधना के योग्य हमें होना होता है, उनके जितना पवित्र होना होता है। इसीलिए पहले हमने शुद्धिकरण स्थान का करवाया, सामग्री का करवाया, उसके बाद स्वयं को उसके योग्य होना है। अब हम भगवान की पूजा आरंभ करेंगे। सबसे पहले व्रत का संकल्प करेंगे, पूजन का संकल्प करेंगे। वो बहुत ही आवश्यक प्रक्रिया है, अनिवार्य है। तो सीधे हाथ में जल लीजिएगा। 1 रुपये का सिक्का कम से कम दक्षिणा के रूप में रखिएगा और 3 बार बोलिएगा ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर संकल्प कर रहे हैं वहाँ का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, ज्येष्ठ मासे कृष्ण पक्षी चतुर्थ्यायाम पुण्यतिथियो, आयु आरोग्यता प्राप्त्यार्थाय, सुख संपत्ति प्राप्त्यार्थाय, संतान दीर्घ आयु प्राप्त्यार्थाय, दीर्घायु कामनार्थाय, श्री संकष्टी चतुर्थी व्रत पूजनम संकल्पम संकरिष्ये। बोलिए सौ श्री विष्णु शरणौ शरणम प्रपद्ये, और वह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। इस प्रकार संकल्प करने के बाद जो आपने दीपक वहाँ पे लगा रखा होगा, दीपक को प्रज्वलित कीजिए, या आप संकल्प से पहले भी इसे प्रज्वलित कर सकते हैं, घी का दिया और धूप को। फिर संकल्प कीजिएगा। संकल्प करने के बाद भगवान का पूजन आरंभ करेंगे। भगवान के सामने एक पात्र रख दीजिए, एक कटोरी रख दीजिए, जिसमें कि आप पूजा की सामग्री अर्पित करेंगे, तो उससे वह सामग्री इधर उधर फैलेगी नहीं, और पानी आदि जो छोड़ेंगे, अर्पित करेंगे, वह पैरों में भी नहीं आएगा। अब भगवान को एक एक मंत्र पर 1-1 चम्मच जल अर्पित कीजिएगा। इसे पद्य अर्घ आचमनी कहते हैं। ओम भूर्भुवस्वः श्री ज्येष्ठ मासे कृष्ण पक्षे चतुर्थ्यायाम पुण्यतिथियो चतुर्थी व्रत निमित्तार्थाय श्री गणेश पूजनम प्रारंभः कुरुः। पूजन मध्ये श्री गणेश निमित्तार्थाय पद्यम समर्पयामि। पद्य के रूप में 1 चम्मच जल लीजिए और अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवस्वः गंगणपतये नमः, अर्घ्यम समर्पयामि। अर्घ्य के रूप में अब आप 1 चम्मच जल लेंगे और अर्पित करेंगे। ओम भूर्भुवस्वः श्री गंगणपतये नमः, आचमनिम समर्पयामि। आचमनी के रूप में अब भगवान को 1 चम्मच जल अर्पित करेंगे। इस प्रकार से आपने गणेश जी को पद्य अर्घ्य आचमनी कराई है। अब भगवान को स्नान कराएंगे, स्नान के लिए जल अर्पित करेंगे। ओम भूर्भुवस्वः श्री गंगणपतये नमः, स्नानम जलम समर्पयामि। पंचामृत स्नानम। अब पंचामृत से स्नान कराया जाएगा। तो पंचामृत से स्नान कराने के लिए कच्चा दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, इन 5 चीज़ों से मिला के पंचामृत बनाइए और वह भगवान गणेश को अर्पित कीजिएगा। कैसे अर्पित करेंगे? फूल पर उसको लगा लीजिए और उसके बाद वह गणेश जी को चढ़ाइए। जो लोग प्रतिमा के साथ पूजन कर रहे हैं, मान लीजिए गणेश जी की कोई आपके पास मूर्ति है, तो मूर्ति को तो आप सीधा अभिषेक करा सकते हैं, अर्पित कर सकते हैं, तो आप डायरेक्ट भी अर्पित कीजिएगा, या फिर पुष्प पर लगा लीजिए और वह पुष्प गणेश जी महाराज को आप चढ़ाइएगा। ओम भूर्भुवस्वः श्री गंगणपतये नमः, पंचामृत स्नान निमित्तार्थाय पंचामृतम समर्पयामि। पंचामृत अर्पित करने के बाद गणेश जी को पुनः शुद्ध जल से अभिषेक कराएंगे, शुद्ध जल अर्पित करेंगे। ओम भूर्भुवस्वः श्री गंगणपतये नमः, शुद्धोदक स्नान निमित्तार्थाय शुद्ध जलम समर्पयामि। भगवान को वस्त्र अर्पित करेंगे। वस्त्र के रूप में मौली का एक टुकड़ा तोड़िएगा और वह अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवस्वः श्री गंगणपतये नमः, वस्त्रम समर्पयामि। वस्त्रम उपवस्त्रम यज्ञोपवीतम। यज्ञोपवीत के लिए जनेऊ ले लीजिए। जनेऊ पर ना रौले कुमकुम आदि से तिलक कर लीजिए और वह अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवस्वः श्री गंगणपतये नमः, यज्ञोपवीतम समर्पयामि। यज्ञोपवीत अर्पित करेंगे। यज्ञोपवीत अर्पित करने के बाद अब भगवान को तिलक लगाएंगे। तिलक लगाने के लिए रौली कुमकुम आदि ले लीजिए और उसे तिलक कीजिएगा। ओम भूर्भुवस्वः श्री गंगणपतये नमः, तिलकम समर्पयामि। तिलकम तिलकान्ते अक्षतम पान्तुः। अक्षत अर्पित कीजिएगा, चावल लगाइएगा। ओम भूर्भुवस्वः श्री गंगणपतये नमः, अक्षतम समर्पयामि। अक्षत अर्पित करके अक्षत के बाद भगवान को पुष्प अर्पित करेंगे। फूलों की माला है तो माला पहनाइएगा। ओम भूर्भुवस्वः श्री गंगणपतये नमः, पुष्पम समर्पयामि, माल्यार्पणम कुरुः। फूल अर्पित कीजिए, माला है तो माला पहनाइए। और आप भगवान को दूर्वा अर्पित कीजिएगा। दूर्वा की माला भी आप पहना सकते हैं। अगर दूर्वा की माला लाए हैं तो वह अर्पित कीजिएगा, अन्यथा अब आप दूर्वा अर्पित कीजिएगा।
ओम भूर्भुवस्सुः श्री गणपतये नमः दुर्वाग्रासं समर्पयामि। अब धूप दिखाएंगे, दीप दिखाएंगे। ओम भूर्भुवस्सुः श्री गणपतये नमः धूपम अर्पयामि। ओम भूर्भुवस्सुः श्री गणपतये नमः दीपम दर्शयामि। धूप दीप दिखा के नैवेद्य अर्पित कीजिएगा। नैवेद्य के रूप में आपके पास अगर मोदक है तो मोदक चढ़ाइएगा, अन्यथा फल, और फल ना हो तो मिश्री भी चढ़ा सकते हैं। ओम भूर्भुवस्सुः श्री गणपतये नमः नैवेद्यम समर्पयामि। नैवेद्य अर्पित करने के बाद भगवान को जलाचमनी कराई जाती है, तो 1 चम्मच जल पुनः अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवस्सुः श्री गणपतये नमः भोजनान्ते जलाचमनिम समर्पयामि। जलाचमनी के बाद भगवान को तांबूल अर्पित करेंगे। तांबूल क्या होता है? पान का पत्ता लीजिए, उस पे 2 लौंग, 2 इलायची और 1 सुपारी रखिए और उसको बीड़ा बनाकर भगवान को अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवस्सुः श्री गणपतये नमः तांबूलम समर्पयामि। तांबूलम पूंगी फलम शुभ दक्षिणायाम शुभदो वरदो भवः। जो भी दक्षिणा आप अर्पित करना चाहते हैं भगवान को, प्रेम पूर्वक वह दक्षिणा अर्पित कीजिए। दक्षिणा अर्पित करने के बाद हाथ जोड़ के भगवान को नमस्कार कीजिए। ओम भूर्भुवस्सुः श्री गणपतये नमः शुभ दक्षिणायाम समर्पयामि। दक्षिणा अर्पित करके हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए। अब आपको भगवान गणेश की कथा सुननी है। जो चतुर्थी की कथा है वह सुननी है। कथा अगर YouTube पर सुनते हैं तो ध्यान रखिएगा कि YouTube पर बहुत सारे चैनल जिनको पंडिताई का कुछ पता नहीं है या पांडित्य कर्म क्या होता है इसका ज्ञान नहीं होता है, तो बहुत से चैनल ऐसे हैं जो किसी भी कथा को किसी भी नाम से चला देते हैं। तो आप जब कथा YouTube पे सुने तो सही चैनल का चुनाव कीजिएगा, जिससे कि आप सही कथा ही श्रवण करें। आपको बता दें कि आपका यह जो चैनल है ये एक प्रतिष्ठित ज्योतिष संस्थान का चैनल है और हम यहाँ पर जो जानकारी देते हैं वह ज्योतिष शास्त्र और पुराणों पर आधारित होती है। जो कथा सुनाते हैं वह वही कथा होती है जो किसी व्रत आदि के लिए बनी होती है। तो सही कथा अगर आप सुनना चाहते हैं तो अवश्य ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि सही कथा श्रवण कर सके। कथा के साथ यदि आप गणेश सहस्त्र नाम का पाठ सुनते हैं तो अति कल्याणकारी होता है। गणेश सहस्त्र नाम भी हम प्रत्येक चतुर्थी पर आपके लिए अपलोड करते हैं, उसका भी आप लाभ ले सकते हैं। कथा सुन के या गणेश सहस्त्र नाम का पाठ सुन के आप भगवान गणेश की आरती कीजिएगा। आरती करके और प्रणाम करके अपने नियमों के अनुसार दिन को व्यतीत कीजिए। नियमों में क्या है? आपको किसी प्रकार का किसी के प्रति वैर भाव नहीं रखना है, किसी को अपशब्द नहीं बोलने हैं, किसी का बुरा नहीं करना है, किसी का अहित नहीं करना है। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान गणेश के चरणों में मन को लगाते हुए और शुद्धि के साथ पूरा दिन व्यतीत करना है। जितना हो सके भगवान गणेश के भजन सुनिएगा, उनके पाठ सुनिएगा। बहुत सारे हम पाठ आपके लिए अपलोड करते हैं चतुर्थी पर, उनका आनंद लीजिएगा और भगवान गणेश के चरणों में मन को लगाते हुए अपने दिन को व्यतीत कीजिएगा। सायंकाल के समय देखिए, जिनके यहाँ पे चौथ माता की पूजा होती है वो चौथ माता की पूजा करेंगे। दिन में आप जल पी सकते हैं। कथा आदि करने के बाद सुबह की जो आपने पूजा कर ली है उसके बाद आप जल पी सकते हैं, फल आदि खा सकते हैं, जूस आदि ग्रहण कर सकते हैं। इस चौथ के व्रत में कोई दोष नहीं है। जिनके यहाँ चौथ माता की पूजा होती है वो सायंकाल को चौथ माता की पूजा करेंगे। चौथ माता की पूजा करने के लिए दीवार पर या किसी स्थान पर एक मानव आकृति बनाई जाती है और उसके नीचे एक जोत जलाई जाती है तथा उसके साथ में उपले पर अग्नि प्रज्वलित की जाती है। और जब उस उपले पर अग्नि अपने आप से प्रज्वलित हो जाती है तो माना जाता है कि चौथ माता आ गई हैं। फिर उनको भोग लगाया जाता है। हलवा पूड़ी आदि जो आप बनाते हैं इस दिन, उससे आप भगवान को भोग लगाते हैं। कुछ स्थानों पर चूरमा दाल बाटी बनाई जाती है तो चूरमे का भोग भी आप लगा सकते हैं। भगवान को भोग लगाएंगे, चौथ माता को भोग लगाएंगे। भोग लगाने के बाद माता को जल अर्पित किया जाता है। हाथ में जल लेके चारों तरफ घुमा के छोड़ दिया जाता है। इस प्रकार से चौथ माता की पूजा की जाती है और तदोपरांत चंद्रमा को अर्घ्य देके व्रत खोला जाता है। जब आप कथा सुनते हैं ना, तो कथा सुनते समय अपने हाथों में कुछ अक्षत ले लेते हैं और कथा सुनने के बाद वो जो अक्षत हैं उनको अपने, जो आपने अगर सूट पहना है तो चुन्नी के पल्लू में या फिर साड़ी के पल्लू में बांध लेते हैं। और रात्रि को जब आप अर्घ्य देते हैं तो जो लोटा लेंगे जिसमें आपके पास जल होना चाहिए वो वही लोटा हो सकता है जिससे आपने कथा सुनी है। तो उस लोटे में ही वो अक्षत आदि डाल देंगे। उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध डालिएगा, संभव हो तो सफ़ेद पुष्प डालिएगा और उसके बाद चंद्रमा को अर्घ्य दीजिएगा। चंद्रमा के उदित होने पर चंद्रमा को जब अर्घ्य देते हैं ना तो मंत्र होता है ओम सह चंद्रमसे नमः, ओम सह चंद्रमसे नमः। इस मंत्र का जाप करते हुए चंद्रदेव को अर्घ्य कीजिएगा। अर्घ्य देने के बाद परिक्रमा कीजिएगा, प्रणाम कीजिएगा और उसके बाद आप अपने व्रत को खोल सकते हैं।
आहार आदि ग्रहण कर सकते हैं। इसमें रात्रि को ही अन्न ग्रहण कर लिया जाता है, कोई दोष नहीं है चौथ के व्रत में अन्न आदि ग्रहण करने पे। पर होता कब है? चंद्रमा को अर्घ देने के बाद। यह है विधि इस चौथ के पूजन की और चंद्र अर्घ पूजन की। अब बात आती है नियमों के बाद, पूजा विधि के बाद कि ये चौथ का व्रत है किस दिन और चंद्र उदय कब होगा, चंद्रमा की पूजा किस समय करनी है। प्रिय भक्तों, ये जो चतुर्थी तिथि है जिसको हम एक दंत गणेश की चतुर्थी कहते हैं, एक दंत चतुर्थी है इसमें, क्योंकि पूजन जो है वो एक दंत गणेश के स्वरूप का ही होता है। ये जो चतुर्थी तिथि है ना, ये आरंभ हो रही है 16 मई को। 16 मई को सुबह 4:02 पर और इसका समापन 17 मई को होगा सुबह 5:13 पर। इस प्रकार से ये जो चतुर्थी है ये मनाई जाएगी 16 मई को, क्योंकि सूर्य के मुख से चतुर्थी है और चंद्रमा उदय भी इसी दिन चतुर्थी में ही हो रहा है। तो 16 मई को ही आप इस चतुर्थी का व्रत करेंगे, एक दंत चतुर्थी का, एक दंत संकष्टी चतुर्थी व्रत करेंगे, गणेश जी का पूजन करेंगे। शुक्रवार का दिन रहेगा। अब बात कर लेते हैं कि शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। देखिए, शुक्रवार का दिन है तो सुबह के जो 3 चौघड़िए होते हैं ये उत्तम होते हैं। तो आप सुबह सूर्य उदय से और 10 बजे तक पूजन कर सकते हैं, उत्तम मुहूर्त है। चंद्र उदय की बात करें तो चंद्रमा इस दिन उदय हो रहा है रात्रि को 10:40 पर। इस प्रकार से चंद्र उदित होने के बाद आप चंद्रमा को अर्घ्य दीजिएगा और अपने व्रत को खोलिएगा। तो ये थी जानकारी आने वाली चतुर्थी के बारे में। जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा। कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा ओम गंगणपतये नमः या जय गणेश जी महाराज। भगवान गणेश सब पर कृपा करें, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। जय श्री कृष्ण।